डेमन पत्र खोलते हैं। पत्र में लिखा होता है, भाई, मैंने 10 जहाज और 2000 सैनिकों को किंग्स लैंडिंग से तुम्हारी मदद के लिए रवाना कर दिया है। भले ही समय ने हमें दूर कर दिया हो, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें हराना नहीं है। उम्मीद है तुम्हारी इस जीत से राज्य को फायदा होगा। मैं ईश्वर से तुम्हारी सफलता की दुआ मांगता हूँ। डेमन के लिए अपने भाई से मदद लेना सबसे बड़ा अपमान था। उसे लगा कि विसेरिस उसे कमजोर समझ रहा है। ये पढ़ते ही डेमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस पत्र को लॉर्ड कॉलिस के हाथ में थमाते हैं और उस बेकसूर सिपाही को अपनी ही तलवार की मूठ से बेरहमी से पीटने लगते हैं। सभी सैनिक मिलकर डेमन को रोकते हैं। डेमन बिना कुछ बोले एक नाव लेते हैं और अकेले ही क्रबफीडर के इलाके की तरफ निकल जाते हैं। डेमन अकेले क्रबफीडर के इलाके में पहुंच चुके हैं। समंदर में लाशें सड़ रही हैं और केकड़े उन्हें खा रहे हैं। डेमन नाव से उतरते हैं। उनके एक हाथ में सफ़ेद झंडा है और दूसरे हाथ में उनकी पुश्तैनी तलवार डार्क सिस्टर। दोस्तों, डेमन के हाथ में जो तलवार थी वो कोई आम तलवार नहीं थी। वैलेरियन स्टील से बनी यह डार्क सिस्टर तलवार टारगेरियन इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की निशानी रही है। इसे मुख्य रूप से एक महिला योद्धा के लिए बनाया गया था, इसलिए इसकी ब्लेड बेहद पतली, हल्की और इतनी धारदार होती है कि किसी भी आम स्टील को मक्खन की तरह काट दे। ये तलवार कभी एगोन द कॉन्करर की खूंखार योद्धा बहन और पत्नी क्वीन विसेन्या टारगेरियन के पास थी, और आज रॉक प्रिंस डेमन इसी तलवार से अकेले पूरी सेना का काल बनने जा रहे हैं। डेमन धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवार को रेत पर रखकर दोनों हाथ हवा में उठा लेते हैं। दूर गुफा से क्रबफीडर ये सब देख रहा होता है। उसे विश्वास हो जाता है कि डेमन ने आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया है। वह इशारा करके अपने सभी लुटेरों को बाहर बुलाता है। सैकड़ों लुटेरे डेमन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तीरंदाजों का निशाना सीधे डेमन पर होता है। एक लुटेरा आगे बढ़कर डेमन की तलवार डार्क सिस्टर उठा लेता है और खुश होता है। तभी पलक झपकते ही पासा पलट जाता है। डेमन अचानक अपनी छिपाई हुई दूसरी छोटी ब्लेड निकालते हैं और सामने वाले लुटेरे की छाती में घोंप देते हैं। वह रेत से अपनी डार्क सिस्टर उठाते हैं और अकेले ही पूरी सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। पहाड़ियों से तीरों की भयंकर बारिश होने लगती है। डेमन खुद को बचाते हुए यहाँ वहाँ भागते हैं और सामने आने वाले हर दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। क्रबफीडर और भी लुटेरों को बाहर भेजता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी। वह डेमन के ड्रैगन कैरेक्सिस का इंतजार कर रहा था। तभी एक तीर आकर डेमन के कंधे में घुस जाता है। वह दर्द से घुटनों पर आ जाते हैं। सैकड़ों लुटेरे तलवारें ताने डेमन को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। डेमन घायल अवस्था में तलवार टेककर शान से खड़े हो जाते हैं, मानो अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हों। क्रबफीडर दूर से मुस्कुराता है। तभी आसमान चीरते हुए एक और ड्रैगन की एंट्री होती है, सीस्मोक। लेनोर वैलेरियन अपने ड्रैगन सीस्मोक पर सवार होकर आसमान से आते हैं और चिल्लाते हैं, ड्राकारीस। सीस्मोक मुंह से आग की ऐसी भयंकर बारिश करता है कि डेमन को घेरने वाले सभी लुटेरे कबाब की तरह भुन जाते हैं। क्रबफीडर का खेल पूरी तरह उल्टा पड़ चुका था। दूसरी तरफ से लॉर्ड कॉलिस की पूरी सेना भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए युद्ध के मैदान में कूद पड़ती है। सीस्मोक ड्रैगन दुश्मनों को अपने पंजों में उठाकर चट्टानों पर पटकने लगता है। क्रबफीडर डर के मारे वापस अपनी गुफा बिल की तरफ भागता है। हर तरफ सिर्फ आग और धुआं बिखरा हुआ है। डेमन बिना रुके गुस्से में पागल होकर क्रबफीडर के पीछे उसी अंधेरी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर से तलवारों के टकराने की भयानक आवाजें आती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। कुछ ही पलों बाद डेमन टारगेरियन गुफा से बाहर निकलते हैं। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ है। उनकी आंखों में एक खूंखार सांत्वना है और उनके हाथ में क्रबफीडर की आधी कटी हुई लाश है, जिसे वे घसीटते हुए समंदर किनारे लाते हैं। डेमन ने बिना अपने भाई की मदद के अकेले ही इस 3 साल पुरानी जंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन के तीसरे एपिसोड का वो खूनी अंत, जिसने प्रिंस डेमन को पूरे वेस्ट्रोस का सबसे खतरनाक योद्धा साबित कर दिया। अपने भाई की मदद के बिना सिर्फ अपनी जिद और डार्क सिस्टर के दम पर डेमन ने क्रबफीडर का सरधड़ से अलग कर दिया। आपको डेमन की यह खतरनाक फाइट कैसी लगी, और क्या राजा विसेरिस रायनीरा से किया अपना वादा पूरा कर पाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।